हेलो ऑल व्यूवर्स। हमने जो कैंपेन चलाया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लाना चाहिए, तो आप में से कई लोगों का सुझाव था कि मुझे कुछ इस तरह के वीडियो लाने चाहिए। आप लोगों ने रिकमेंड किया था जिससे कि आपकी आमदनी बढ़े, इनकम बढ़े। और कई लोगों का प्रश्न था कि वो जीवन में चीज़ों से उतने ज़्यादा खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो मुझे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाना चाहिए। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट में मैं आज जो वीडियो लेकर आई हूँ वो महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। और ये वीडियो आपकी घर की छोटी छोटी सी चीज़ों से ही जुड़ा है, उससे ही निकल कर आया है। आज हम बात करने वाले हैं कि हम जो घर में नियमित तौर पर झाड़ू लगाते हैं तो इसे हम किस प्रकार से रखें, किस प्रकार से इसे व्यवस्थित करें ताकि महालक्ष्मी का वास हमारे घर पर बना रहे। यूँ तो पौराणिक शास्त्रों में कहा जाता है जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है वहाँ धन हानि होती है, क्योंकि झाड़ू में धन की देवी महालक्ष्मी का वास माना जाता है। हम आप लोगों ने बड़े बुजुर्ग लोगों से सुना होगा कि झाड़ू में कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे महालक्ष्मी का अनादर होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को, कूड़े कचरे को बाहर करती है। कचरे यानी कि दरिद्रता का प्रतीक। और जिस घर में साफ सफाई होती है वहाँ धन संपत्ति, सुख शांति रहती है। इसके विपरीत जहाँ गंदगी रहती है वहाँ दरिद्रता का वास होता है। ऐसे घर में रहने वाले लोग आर्थिक रूप से परेशान होते हैं। कई बार ये परेशानियाँ हमारे ग्रहों से भी आती है, पर ग्रहों का प्रभाव, क्योंकि कई बार ये चीज़ें होती हैं, इसके अगर सिनॉप्सिस कहूँ तो हो सकते हैं, पर कई बार घरों में ये चीज़ें होती हैं कि घर साफ़ सुथरा है लेकिन फिर भी धन आगमन उतना अच्छा नहीं हो रहा, तो वो हमारे ग्रहों की भी चाल पर डिपेंड करते हैं। बट कुछ हद तक साफ सफाई और इन चीज़ों पर विश्वास, इन चीज़ों की मान्यताएं भी हमारे ऊपर, हमारे ग्रह को स्ट्रॉन्ग बनाने में या वीक बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। वास्तु के विज्ञान के अनुसार अगर लिया जाए तो झाड़ू सिर्फ घर की गंदगी को दूर नहीं करती, बल्कि दरिद्रता को भी घर से बाहर निकाल देती है और घर में सुख समृद्धि लाती है। झाड़ू का महत्व तो इससे भी समझा जा सकता है कि रोगों को दूर करने वाली शीतला माता, आपने अगर शीतला माता के आप मंदिर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथ में झाड़ू धारण करती हैं। यदि भूलवश झाड़ू को पैर लग जाए तो हमें इनसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। घर में अगर झाड़ू का इस्तेमाल नहीं हो तो उसे कुछ इस प्रकार से रखिए जिसमें हर आने जाने वालों की नज़र उस पर ना पड़े। शाम के समय घर पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ा कर नहीं रखना चाहिए। आपके अच्छे दिन कभी भी खत्म ना हो, इसके लिए हमें चाहिए कि हम गलती से भी झाड़ू पर पैर ना लगाएं। झाड़ू हमेशा साफ रखें, इसे गीला ना छोड़ें। और अगर ज़्यादा पुरानी झाड़ू हो तो उसे घर पर ना रखें। आप अगर कभी भी घर में नई झाड़ू ला रहे हैं तो उसे शनिवार के दिन लाएं। किसी भी जानवर या किसी को भी कभी भी झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर हम झाड़ू से किसी को मारते हैं तो उसके जो भी रोग और दोष होते हैं वो हमारे ऊपर आ जाते हैं।
अगर आप सपने में झाड़ू का दर्शन करते हैं तो इसका क्या महत्व होता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आज सपने में मैंने ये देखा तो इसका क्या महत्व होता है। आज मैं एक छोटा सा चीज़ बता रही हूँ कि अगर आप सपने में झाड़ू देखते हैं तो इसका क्या महत्व होता है। तो अगर आप सपने में झाड़ू देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको निकट भविष्य में किसी न किसी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो आपको अपने मुख्य द्वार पर एक छोटी सी झाड़ू टांग कर रखनी चाहिए। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारियाँ पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।